अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो आज की उन लोगों के लिए है जिन्होंने मुझे टिकटॉक की वीडियोस देख देख के मुझे मैसेजेस किए। उन्होंने मेरी यूट्यूब की शॉर्ट्स देखी और फिर मुझे टिकटॉक पे मैसेजेस कर रहे हैं कि भाई आपके बकरे की स्टोरी क्या है, आपने उसे पाला कैसे, कहाँ से लिया, क्या क्या हुआ। ये सारा कुछ मैंने आज की वीडियो ना सिर्फ उन भाइयों के लिए है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप सब ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया इस बकरे को टिकटॉक के ऊपर, और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसके साथ प्यार का इजहार भी किया है। तो इसकी स्टोरी वहाँ से स्टार्ट हुई है कि ये पिछले साल ना ये ज़िलहज के महीने के बाद मुहर्रम के अंदर ना मेरे एक दोस्त थे, उनके पास ये दोनों बच्चे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने देने हैं, तो मैंने सेल नहीं करने हैं। तो मैंने बस इस तरह से अपने शौक़ में इन दोनों को पाला हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि ये मेरे सेल भी ना हो और रहे मेरी नज़रों के सामने। मैंने कहा यार मैं बकरी नहीं रख सकता, क्योंकि मेरी जो घर के अंदर बकरी की सिचुएशन है, जो कहानी है ना, वो एक बहुत लंबी है। उसके बारे में अगर मैं अभी बात करूँ तो वीडियो कम से कम 1 घंटे की हो जाएगी। जो मेरा बकरी का शौक़ है, और वो एक डिफरेंट स्टोरी है कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है, वो एक डिफरेंट स्टोरी है जिस वजह से ना मैं बकरी रखना मैंने छोड़ दी थी। तो पता नहीं क्या हुआ, किस वजह से है, क्या है, मुझे उसकी वजह नहीं समझ आई। मैंने बहुत कुछ किया है, बड़ा ज़्यादा ख्याल किया। तो खैर इस टॉपिक के ऊपर अगर आप कहेंगे तो फिर कभी ना इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो मगर अभी इसका ये था, उन्होंने कहा कि यार मैंने ना इसको देना है, बट मैंने ना किसी को देना नहीं है। तो मैंने कहा चले अगर आप मुझे देते हैं तो मैं इसे ये है सेल नहीं करूँगा। बकरे की तब मैं उनसे बात कर रहा था। तो मैं कहा अगर मैं लूँगा भी ना तो इंशाल्लाह जो अगला आने वाला साल होगा ये उस पर कुर्बानी पे लग जाएगा, तो मैं इसे कुर्बानी पे लगाऊंगा। मैं इसे बाहर किसी को नहीं दूंगा, ना मैं इसे सेल करूंगा और ना मैं वो करूंगा। तो खैर उनसे मैंने बड़ी मुश्किल से, बड़े प्यार मोहब्बत से ना उन्होंने ये मुझे ना बकरा भेज दिया। ये छोटा सा बच्चा था, कमज़ोर सा था। तो फिर उसके बाद मैंने इसको लेके आया, तो इसको ला के तब ये उस टाइम ये दूध पीता होता था। 3 माह का बच्चा था, तो ये दूध ज़्यादा पीता होता था अपना ना, उसका अपनी अम्मा का दूध पीता था। और ये वाली बकरी थी, ये भी दूध पीती थी। तो उन्होंने ना ये भी मुझे साथ ही कहते नहीं ये भी ले लो, ये भी ले लो। फिर उन्होंने मुझे ये भी दे दी। मैंने कहा चलो ठीक है। ये दोनों माशाल्लाह बड़े प्यारे थे। तो फिर आते साथ इनको मैंने दूध लगाया भैंस का। रोज़ इनके लिए आधा किलो दूध लेता होता था, तो वो पतला करके सौंफ इलायची के साथ, और फिर उसके बाद जो है ना इन दोनों को ना फीडर में डाल के पिलाता था। ये फीडर से पी लेता होता था और ये फीडर में नहीं पीती होती थी। ये नखरे करती होती थी, ये कहती थी मैंने दूध पीना ही नहीं है, पीना ही नहीं है, पीना ही नहीं है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो कहते हैं कि मैंने दूध पीना है। दूध पीते हैं अच्छे से, वो इस तरह से बड़े हो जाते हैं, और जो दूध नहीं पीते वो देख लें इस तरह से ये छोटे रह जाते हैं। वो बड़ा हो गया, वो दूध बहुत पीता था। फिर कुछ दिन उसने फीडर में पिया, फिर उसके बाद ये रोज़ निप्पल ख़राब कर देता होता था, रोज़ निप्पल तोड़ देता होता था। रोज़ मुझे नया निप्पल लाना पड़ता था इसके लिए, और ना फिर वो इसको ना फीडर में दूंगा। आस्ता आस्ता मैंने कहा चलो अब इसने तो निप्पल में पीना, अब ये थोड़ा सा बड़ा समझदार हो गया 10-15 दिन के बाद। फिर उसके बाद ना इसे मैंने ना उस तरह से पिलाना शुरू किया, क्या कहते हैं, बोतल में डाल के ना उस तरह से पिलाना शुरू किया। तो इसने बोतल में पीना शुरू कर दिया, और कुछ टाइम के बाद ना ये बोतल भी छोड़ गया, और ना फिर इसने ना उसमें पीना शुरू कर दिया। जिस बर्तन में मैं दूध लाता होता था ना, ये उसमें ही दूध पीता था। साथ साथ इन्हें बस खाना डालते होते थे कि ताकि इनका पेट ना ख़राब हो। तो बस ये हरे पत्ते वगैरह खा खा के ना, तो इस तरह से ना इन दोनों ने ना अपने आप को ना ये किया था। इस तरह से मैंने इन दोनों को ना पाला है। तो फिर उसके बाद इसकी मैंने पूरा साल इसकी खिदमत की। फिर उसके बाद इसको बीमार भी ये बीच में हो गए हुए थे, जिस टाइम इनको PPR आ गया हुआ था। PPR ने इसको काफ़ी ज़्यादा इस बकरे के ऊपर ना अटैक किया है। तो फिर बकरे के साथ साथ बकरी के ऊपर, बकरी पे पहले PPR आया, फिर बकरे पे आया, दोनों पे आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों ने रिकवर भी हुए हैं। तो फिर उसके बाद ये बकरा बहुत ज़्यादा शरारती, देख रहे हैं ना आपके सामने, ये काबू नहीं आता होता था। इनको पहले मैंने इस जगह पे रखा होता था। पहले ये जब छोटे थे तो उस टाइम पे तो मेरे अब्बू जो थे ना, वो इनको हमेशा कहते थे कि खुला ही रखना है, ये बहुत छोटे बच्चे हैं। तो अब जो है ना ये फिर बकरा बहुत ज़्यादा शरारती हो गया, मारता था, अब्बू को बहुत ज़्यादा मारता था। तो फिर इसको आस्ता आस्ता हमने रस्सी डालनी शुरू कर दी। बकरी कुछ नहीं कहती होती थी। अब बकरी के लिए ये जगह, बकरी इसके अंदर खुली रहती है, बंद कर देते हैं तो वो बाहर नहीं निकलती। इसको अगर अभी भी मैं इधर बंद करता हूँ तो ये इधर से जब ये बंद करते हैं ना, तो ये यहाँ से क्रॉस करके बाहर आ जाता है। तो इस तरह से करके इसको पाला है। तो फिर उसके बाद आस्ता आस्ता इसका दूध फिर हमने छुड़वा दिया। तो जैसे इसका दूध छूटा तो फिर उसके बाद इसको हमने ना दाने की तरफ लगाया।
फिर इसे हम दाना देते होते थे वैसे, तो ये दाना हज़म नहीं करता होता था, मेंगनों में निकल आता था, कभी इसका पेट ख़राब हो जाता था इस तरह से। तो फिर कुछ टाइम के बाद ना मैंने इसे दाना भी जो है ना, अजान हो रही है, अजान की ब्रेक ले लेते हैं। अजान जो है ना ख़त्म हो गई है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। फिर इसे दाना हमने देना शुरू किया। इससे हमने इसे गंदम, बाजरा, अलसी, रोज़ सुबह खाली पेट इसे कम से कम जितना ये दाबड़े में अभी ये पड़ा हुआ है ना खाना, इसका भी तो इसे खाल वगैरह डाली हुई है, खुश्क है ये, तो मतलब ये दाबड़ा इतना होता था कि आधा पौना किलो हम इसे रोज़ उसे बॉयल करते थे, वो देज की भर जाती थी, तो वो जो है ना इन दोनों को हम डालते होते थे, दोनों ही खाते होते थे। ये कम खाती होती थी, ये नखरे करती होती थी, और ये बड़े शौक़ से खा लेता होता था। तो इसने बस वही खाना, सुबह के टाइम इसने वो खाना है, और शाम के टाइम इसने कोई तूड़ी चोकर हल्का बहुत या कोई हरे पट्टे अगर मिल जाएं या कोई भी चीज़ अगर इसे मिल जाए ना, इसने वो खानी होती थी। तो पूरा साल जो है ना इसको दाने पे ही पाला। अभी गर्मियाँ आ गई है, लोग कहते हैं दाना छोड़ दें, तो अभी भी आजकल भी इसको हम वही दाना देते हैं। जब इसका पेट तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह इसका पेट नहीं ख़राब हुआ कभी भी, तो ना इस पे पेट ख़राब होने का वक्त आया। एक दो दफ़ा शुरू में जब इसे हमने स्टार्ट करवाया था, तब इसका स्टमक जो है ना थोड़ा सा अपसेट हो जाता था, तो फिर मैंने वो घोड़ों वाला मसाला होता था, वो अगर आप लोग जो भाई पालते होंगे उनको पता होगा, उन्होंने अपने अपने घरों में रखा होगा, वो घोड़ों वाला मसाला इसको दे देते थे। और फिर उसके अलावा जो है ना, वरना इसे ना अगर इसका कभी कभार मेंगनों में ऐसे लगता था कि इसका दाना नज़र आ रहा है या तूड़ी वगैरह, और इसका बाज़ कभी कभार ये दाना नहीं भी खाता होता था, इसका दिल नहीं करता था दाना खाने को, तो फिर इसको मैं सिरप देता होता था। एक वो मेडिसन जानवरों की दुकान से मिलता है, उसको कहते हैं स्कोरेक्स या स्कोरनिल, दोनों में से कोई एक सिरप मिलता था, वो इसे हाफ़ बोतल इसको पिला देता था। तो उसके बाद एक दो दिन इसको फिर दाना नहीं देता होता था। फिर ये होता था कि इसको हफ़्ते में 6 दिन अगर मैं दाना देता हूँ ना, एक दिन मैंने इसको हफ़्ते में भूखा रखना है उस टाइम पे, और दाना भी नहीं देना और इसे कुछ खाने के लिए भी नहीं देना। तो उससे ये होता था कि इसका जो स्टमक होता था ना उस दिन रेस्ट पे होता था, और फिर बाकी जो सारी चीज़ें थी ना वो ठीक हो जाती थी। बाज़ औक़ात अगर मुझे ज़्यादा ज़रूरत महसूस पड़ती थी, तो मैं इसे 3 दिन दाना देता था, 3 दिन के बाद एक दिन इसको प्रॉपर रेस्ट कराता था, क्योंकि बाजरा होता था, गंदम होती थी, अलसी होती थी, इन सबको जब बॉयल करते हैं ना तो इनका ऑयल भी बहुत ज़्यादा निकल आता है। तो वो ऑयल भी ये ज़ाहिरी बात है दाने के अंदर होता था, तो वो भी यही सारा खाता था, तो उसकी वजह से कभी कभार इसका स्टमक का मसला हो जाता था। बाकी पूरा साल इसको मैंने इसी तरह से करके पाला है। तो फिर ये कुर्बानी के करीब आया, बहुत ज़्यादा टाइम, ऐसा टाइम भी आया कि जिस टाइम पे मैंने अब्बू से कहा कि नहीं इसे इस साल नहीं करते, करेंगे कुर्बानी, इस साल नहीं करेंगे, अगले साल हम कर देंगे। बट उन्होंने कहा कि नहीं, जो हमने अल्लाह से नीयत की है वो करनी है, अगले साल के लिए अल्लाह ताला कोई और देगा। तो इंशाल्लाह अभी इसकी बस 2 या 3 दिन रह गए हैं कुर्बानी में। सैटरडे है, आज ट्यूसडे है, तो 4 दिन के बाद ये अल्लाह ताला के पास चले जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इसे शौक़ से पाला हुआ है, इसे बाहर लेके गए हुए हैं, बाहर खेले हुए हैं, ये खेलता बड़ा ज़्यादा शौक़ से है। तो ये सारी इसकी ना स्टोरी है, इस तरह से मैंने इसको पाला था और इस तरह से इसका रखा था। अम्मी इसकी अभी है वो कहीं मेरे ख़्याल से भावलपुर वाली साइड पे है, और जो इसका इसके साथ का इसका एक भाई भी था, वो भी किसी भाई के पास है, वो मौजूद है, उन्होंने वो कुर्बानी नहीं करना है। तो बस मैंने जिस नीयत से लिया था उस नीयत से बस इसको अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करना है। तो बाकी जो है नीयत से इसे अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करना है। बाकी इसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार है, तो जब ये कुर्बान हो रहा होगा फिर तो उम्मीद है कि देखा तो नहीं जाएगा, ख़ुसूसन मेरे से तो नहीं, मेरे अब्बू से नहीं देखा जाएगा, क्योंकि उनकी जो है इसके बगैर सांस नहीं होती। एक दिन ये सही खाना ना खाए तो अब्बू एक दिन घर से बाहर चले जाएं तो उनका ये हाल होता है वापसी पे आके कि मेरा बकरा इतना कमज़ोर कर दिया, कोई हिसाब नहीं है, मेरे बकरे का सही से ख्याल नहीं रखा आप लोगों ने, मेरा बकरा कमज़ोर हो गया। वो तो नहीं देखेंगे, क्योंकि उन्हें अगर वो कोई 10 दिन भी बकरे को पाल लें तो वो बकरे को देखने नहीं आते। वो पहले तो वो नहीं थे इतने कमज़ोर, बट अब वो थोड़े से ना दिल के कमज़ोर हो गए हुए हैं, उनसे देखा नहीं जाता।
इसकी तो वो बिल्कुल भी नहीं इसको देखेंगे, क्योंकि इसको जब हमने थोड़ा सा डॉक्टर, ये पिछले दिनों बीमार था तो डॉक्टर साहब आए हुए थे, तो ये वो इसको इंजेक्शन लगा रहे थे, तो ये ना आवाज़ बोल रहा था और अब्बू ने इसको देखने के लिए बाहर नहीं आए। कहते जब वो चले जाएंगे ना डॉक्टर साहब फिर मैं आ जाऊँगा, वरना मैं नहीं आ सकता। तो बस ये इसके साथ बहुत ज़्यादा ना सारों का काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट है। जब ये अल्लाह ताला की राह में जा रहा होगा, अल्लाह के पास जा रहा होगा, तो उस टाइम पे तो हम सब का ही दिल धक धक करेगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हमारी हुई है। तो अब तो वही अटैचमेंट मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर की है, तो आप लोग देख के काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो रहे थे और अप्रिशिएट भी कर रहे थे। ये सारी इसकी स्टोरी है। अगर कोई और बात इसके रिलेटेड पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं कि इसे किस तरह से पालना, किस तरह से इसका सारा ख्याल किया, वो चलें आपको फिर बाद में आस्ता आस्ता बताता रहूँगा। या पुरानी बकरियाँ क्यों नहीं मैं रखना चाह रहा था बकरे, उसकी भी जो स्टोरी है वो बाद में अगर आप कहेंगे तो फिर बता दूँगा कि किस वजह से मैं नहीं रखना चाह रहा था।